मेट्रो स्टेशन पे काम करने वाली एक लड़की मेरे साथ मौजूद है जो गुर्बत की खातिर तेरे घर से बाहर निकली। इन्होंने मुझे निकाल दिया 17 तारीख का। मैं मेट्रो में जॉब करती थी। पहले तो हमारी सैलरी काट लेते हैं। सैलरी कितनी? कहने को 32,000 रुपया सैलरी है, वो भी हमें नहीं मिलती। ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है? 2 से 10 बजे 16 घंटे भी हमसे करवाए जाते थे। हमें ओवर टाइम भी नहीं मिलता। आगे से सुपरवाइजर मुहाना मांगते हैं, जगह टैक्स मांगते हैं। सुपरवाइजर इतनी जलालते थी, वो कहता है कि अपने ये कपड़े है ना खुले हैं, तुम्हारे यूनिफॉर्म ये फिटिंग वाला पहन के नुमाइश करो अपनी। जल्लाद होते हैं, उससे भी बदतर है ये लोग। एक छुट्टी का 7,000 काटते हैं, डरते हमारा कोई आवाज नहीं उठाता। जो उठाता मेरे तरह घर जाता। सब कहते हैं कि अपनी नौकरी बचाओ, नौकरी बचाए, अपनी इज्जतें दे के सुपरवाइजर को अपने आप दे दे। जेडो साथ मिले हुए हैं, CEO तक मिला हुआ है। हम जैसी औरतें निकलती है कामों के लिए, इज्जतें बेचने के लिए नहीं निकलती। कई लड़कियां ऐसी कमरों तक गई है सुपरवाइजर मजबूरी की खातिर, अपनी इज्जतें दे के वापस आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, मेट्रो स्टेशन पे काम करने वाली एक लड़की मेरे साथ मौजूद है जो गुर्बत की खातिर अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का पेट पालने की खातिर घर से बाहर निकली। और घर से बाहर निकलने के बाद जहाँ पर जॉब करती है, वहाँ के जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं, उनका कहना है कि तंग कपड़े पहने, तंग कपड़े पहन कर आप यहाँ पर जॉब कर सकती है, वरना आप यहाँ पर जॉब नहीं कर सकती। वो लड़की मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा है। कहाँ रहती हैं आप? मैं बत्ती चौक शफीकाबाद थाने के पास रहती हूँ। कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं। माँ बाप? मम्मी बुआ है, मेरे अब्बू को शुगर है, मेरी मामा को दिल का मसला है। काम नहीं करते पापा? पापा थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करते हैं और घर का अखराजात चलाते हैं, किराया बिल वगैरह उनके साथ चलाती हूँ मैं। बहन भाई छोटे हैं बाकी? हाँ जी, मेरे बहन भाई बाकी छोटे सबसे हैं। बड़ी आप ही हैं? जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। क्या मतलब अपने घर का सहारा आप ही बनी हुई हैं? साथ में अपने वालदान के साथ अपने घर का सहारा बनी हुई हूँ कि कल को वो मेरी वालदान मेरी शादी करते हैं। अगर मेरी शादी वो करते हैं तो उनके पास कुछ तो होना चाहिए कि बेटियों की शादी भी ऐसे नहीं होती, अखराजात शादियों के भी बहुत होते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारे जो MCMC कंपनी है। जॉब कहाँ? अभी आप जॉब कर रही हैं? नहीं, इन्होंने मुझे निकाल दिया 17 तारीख का। इन्होंने कहाँ पे जॉब करती थी? मैं मेट्रो में जॉब करती थी, मेट्रो सफाई का काम करती थी। अच्छा। स्टेशनों पर। कितना पढ़ी हैं? मैंने 8 की हुई। अच्छा अच्छा, वहाँ पे आप काम करती थी मेट्रो स्टेशन में सफाई का? जी। अच्छा, क्या हुआ फिर? वहाँ पे मैम ये हुआ कि हम वहाँ पे काम करते हैं, पहले तो हमारी सैलरी काट लेते हैं। सैलरी कितनी थी? कहने को 32,000 रुपया सैलरी है, वो भी हमें नहीं मिलती। ड्यूटी टाइमिंग क्या होती थी? 2 से 10 बजे अच्छा। 16 घंटे भी हमसे करवाए जाते थे। हमें ओवर टाइम भी नहीं मिलता। छुट्टी 4 हुकूमत से अलावा है, वो भी हमें नहीं है। हमारा कोई हुकूमत से लाओ तो फिर भी क्यों नहीं? कोई छुट्टी नहीं है हमें स्टेशनों पे, न किसी स्टेशन पे हमें कोई छुट्टी अलाउ नहीं। हमारे कोई फौत भी हो जाए ना, हम उनके मरों पे भी नहीं जा सकते। चाहे खुद बीमार भी हो? खुद बीमार भी हो। कई मरतबा ऐसे हुआ है कि मैं बीमार हो गई, बुखार इतना तेज़ है, फिर भी गई हूँ काम पे। अगर वहाँ पे BP लो हो गया तो मैं गिर भी गई, 11 भाई लेके गई, फिर भी एप्सन लगा के पैसे काट लेते रहे। फिर भी हम लोगों ने सी नहीं की, इनको कुछ नहीं कहा। आगे से सुपरवाइजर मुहाना मांगते हैं, जगह टैक्स मांगते हैं। जी, आप लोगों को पलटियों से बचाना है, 5,000 रुपया दो। पलंटियाँ क्या होती हैं? पलटियाँ ये होती है कि कोई रैपर फेंक जाता है, उसकी पलटी हमें पड़ेगी, उसका जुर्माना हमें पड़ेगा। स्टेशन इतना बड़ा है, हम उस नुक्कड़ पे काम कर रहे हैं, तो इस नुक्कड़ से कोई गुजरा तो रैपर फेंक गया, कोई अफसर आया पिक ले लिया, 5,000 रुपया। एक वर्कर को नहीं, पूरे अमले को 5,000 रुपया, 4,000 रुपया पलटी पड़ती है। उसके बाद कंपनी वाले सामान नहीं पूरा देते। सामान अगर देंगे भी कुछ देंगे, 2 ब्रश, 10 वर्कर है, 2 ब्रश देंगे, उससे पूरा स्टेशन नहीं साफ़ होता। उसके बाद हम लोगों को ये कहा जाता है, सुपरवाइजर इतनी जलालते थी कि अगर ब्रश नहीं ना है, हाथों से साफ़ करो, मिट्टी हाथों से साफ़ करनी पड़ती है। फिर हम लोगों को वहाँ पे डस्टबिन भी नहीं रखी इन्होंने। सुपरवाइजर का नाम क्या है? दिलावर। वो कहता है कि अपने ये कपड़े हैं ना खुले हैं, तुम्हारे यूनिफॉर्म ये फिटिंग वाला पहन के, और यहाँ पे न्यू स्टेशन बना है, यानी वहाँ पे नुमाइश की जाती है? नुमाइश करो अपनी कि अपने फिटिंग वाले कपड़े पहनो, ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म खुली है, नहीं ना पहन के आओगी तो कल से तुमने नौकरी पे नहीं आना। यानी कि लोगों ने आपको देख के, आपके जिस्म को देख के उन्होंने वहाँ पे आना है। तो ये नौकरी पे नहीं आपने आना। मेरे नाना अबू की डेथ हो गई रमज़ान से पहले, यहाँ तक इन्होंने रोज़े भी हमारे बहुत यहूदियों की तरह, हम लोगों ने, एक यहूदी होते हैं ना, जल्लाद होते हैं, उससे भी बदतर हैं ये लोग कि इन्होंने हमें रोज़ों में भी रोज़े नहीं खोलने दिए।
सुपरवाइज़र ने हमें नीचे नहीं जाने देना कि जाओ अपने लिए कोई अफ्तारी के लिए ले आओ। किसी वर्कर के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास बहुत कम होते हैं। मैं इफ्तारी नहीं करवाते? नहीं, अफ्तारी तक नहीं। यहाँ तक कि सीईओ ने जो जामेशी वगैरह भेजी, वो जो सुपरवाइज़र अपने घर पे ले गए। पानी तक पीने की इजाज़त नहीं है, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मतलब वो इतना सख्त दिल और इतना नमाज से भी मना करते हैं। नमाज से भी मना करते हैं। मैंने खुद पे पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश की कि इनकी ज़लालतों की वजह से इन्होंने इतनी ज़लालतें दे दी। कभी फिटिंग वाले कपड़े पहन के आओ, कभी कोई बात से 5,000 रुपया दो। नहीं, मेरे पास नहीं है। मेरे 23,000 रुपया सैलरी आई, जिसमें से मैंने अपने घर के भी देने हैं, अपना भी खर्चा चलाना है, अपना भी देखना। मैं कैसे इनको दूँ, जिसमें से मुझे 23 महीना 2 छुट्टियाँ करते हैं, 9,000 रुपया काट लिया। एक छुट्टी का 7,000 काटते हैं, 2 छुट्टियाँ करेंगे 3,000। एक छुट्टी का 7 काट लिया और उसके साथ 2,000 रुपया जुर्माना भी लगता है। आपको सैलरी तो बची क्या? कुछ भी नहीं बचता। मेरे साथ वालों को 16 मिला, मुझे 23 मिला, उसको 16 बेचारी को मिला। उसके घर 3 रहती हो गई। डरते मारा कोई आवाज़ नहीं उठाता, जो उठाता मेरे तरह घर जाता। सब कहते हैं कि अपनी नौकरी बचाओ। मैं आप लोग नौकरियाँ बचाएं, अपनी इज्जतें दे के सुपरवाइज़र को अपने आप दे। ज़ेडो साथ मिले हुए हैं, सीईओ तक मिला हुआ है। मेरे अब्बू की डेथ हुई है, मैं वहाँ जाने की बजाय दफ्तरों के धक्के खा रही थी कि मुझे छुट्टी दे दे। दादा नाना अब्बू थे, उनको मैं अब्बू ही कहती हूँ। उनकी डेथ हो गई। मैं उनको फ़ोन किए, उन्होंने कहा मुझे मत बताए, दूसरे ज़ेडो को बताया। उन्होंने कॉल नहीं उठाई। फिर मैं दफ्तरों गई, अपने दफ्तरों में जाके धक्के खा रही हूँ कि मुझे छुट्टी दे दे। छुट्टी देते हैं और आगे मुझे सैलरी कट के मिलती है, दिहाड़ी नहीं काटते ये लोग। यानी कि इंसानियत भी मर चुकी है। किसी की डेथ हो जाए तब भी छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी नहीं मिलनी। एक लड़की, एक आंटी के बेटा छत से गिर गया, चोट लग गई। वो सारा दिन काम करती रही है। रात को 7 बजे उसे पता चला कि उसका बेटा गिर गया है। वो बेचारी रोते हुए चले गई, उसकी एब्सेंट लग गई, उसका 7,000 रुपया गया। वो दिहाड़ी आदि करके भी उसको उस दिहाड़ी के पैसे नहीं मिलेंगे। उसके कोई अपने हमारे बच्चे भी मर जाएंगे ना, तो इन्होंने नहीं छुट्टी दे दी। बुखार हमें हो या कोई बीमार हो जाए तो छुट्टी कोई नहीं है। अभी आपको इन्होंने जॉब से निकाल दिया है? मुझे जॉब से निकाल दिया। क्यों निकाला? कि जी मैंने अपनी आवाज़ उठाई, मैंने सुपरवाइज़र के आगे कंप्लेन की, 15 पे कंप्लेन की। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेंटल है। मैं आपको मेंटल नज़र आ रही हूँ? 2 साल से कंपनी में काम किया मैंने, एक मर्तबा भी मैं मेंटल नज़र आई? मैं पागल हूँ? मैं अपनी रोज़ी के लिए निकली हूँ, मैं पागल हूँ? मैं गरीब हूँ, मैं पागल हूँ? मैं अपने खाने के लिए, अपने वालिदैन के सहारे के लिए निकली हूँ, मैं गरीब हूँ। इसलिए मुझे पागल करार दे दिया कि मैं पागल हूँ। सुपरवाइज़र ज़ेडो कहते हैं ये तो पागल है, ये निकली ये पागल है। हम लोग पागल हो जाते हैं। जो आवाज़ उठाते हैं वो पागल होते हैं। हम आवाज़ कहाँ उठाएं? मरियम नवाज़ जी के हेल्पलाइन नंबर पे मैंने कॉल खुद की। मैं कैसा करके ना हमारे से महाना मांगते हैं, आगे हमारे प्लंटियाँ डालते हैं। मैम अगर हम सफाई के लिए, हम ये नहीं कहते कि हम काम करने के लिए नहीं गए, हम सफाई के लिए, मगर वहाँ पे डस्टबिन रखे, आवाम आए उनको भी सहूलत दे कि अगर डस्टबिन रखेंगे उसमें अपना शॉपिंग लगाएं, एहतियात दें, अगले बंदे को भी एहतियात दें कि वो बाकी काम करे। छतें साफ़ करनी है वो भी करनी है, फर्श धोने हमने करने हैं। सारे काम करके भी हम फिर भी जुर्माने भरे ना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होते। अभी आपका इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? हमारा इंटरव्यू ये देने का, मेरा इंटरव्यू ये देने का मकसद ये है कि गरीबों को मत मारो। हम जैसी औरतें निकलती हैं कामों के लिए, इज्जतें बेचने के लिए नहीं निकलती। सुपरवाइज़र बाद में ये कह देते हैं जी कपड़े फिटिंग वाले पहनो। एक तो ऐसे सुपरवाइज़रों के साथ जो सेटिंग पे आ जाते हैं, कभी हमें ये कहा जाता है हमारे साथ सेटिंग करो, सेटिंग पे जाओ। कई लड़कियां ऐसी, मैं उनके बारे में नहीं बताना चाहती। आज मुझे उनकी भी बात इस मीडिया पे खोलनी पड़ रही है कि वो कमरों तक गई हैं, कमरों तक गई हैं सुपरवाइज़र, मजबूरी की खातिर कमरों तक गई हैं, अपनी इज्जतें दे के वापस आई हैं। फिर भी आज भी वो नौकरियों पे है, मगर क्योंकि वो मजबूर है। मजबूर है। उन्होंने बहुत कुछ किया,
जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं, कोई हुकूमत को कुछ कहना चाहती हैं या मेट्रो स्टेशन वालों को कुछ कहना चाहती हैं? मैं मेट्रो स्टेशन वालों से कोई डील नहीं करना चाहती, मैं मरियम नवाज से डील करना चाहती हूँ। अपने वालदान की जो बनाई हुई मेट्रो है ये बंद कर दें, या अदारों से पूछा करें वो गरीबों की सैलियाँ क्यों खाते हैं। आजकल किराए इतने हैं कि 12-15 हज़ार रुपया रेंट है, बिल इतने आ जाते हैं, अपना पेट पालने के लिए लोग पता नहीं अपने आप को कितना मार देते हैं। अगर मुझे इंसाफ ना मिला मैम, तो फिर भी मैं जहाँ पे मैंने खुदकुशी की मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। लोगों की खातिर अपनी जान के साथ क्यों खेलना? आप खुदकुशी कर लेंगी, वैसे खुदकुशी हराम है, उनका कुछ भी नहीं जाना, ना तो मेट्रो स्टेशन वालों को कुछ जाना या हुकूमत का कुछ नहीं जाना। हुकूमत जाना तो आपके माँ बाप का जाना है ना। हमें सहूलतें देना, हमें कोई तो सहूलतें देना। हम अपने बड़ों पर तक नहीं जा सकते, हमारे कोई बीमार नहीं होता, हमारा कोई मरता नहीं है, क्या इनके नहीं मरते, ये नहीं जाते। 16 घंटे हम लोग काम करते, भूखे प्यासे रहने, नमाज नहीं पढ़ी, खाना नहीं खाना तुम लोगों ने, इस पेट के लिए बाहर निकले थे ना हम लोग। जब हमें नहीं सुनते मिली, हमें 7 दिन से भूखी प्यासी सड़कों पे रोल रही हूँ, नौकरी ढूंढ रही हूँ, अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली। जहाँ पे जाऊँगी आगे से 2-3 सवाल मिलते हैं कि या हमें पैसा दे या हम ऐसा सेटिंग में चले। कहाँ पे इज्जत रखें हम अपनी, सेफ कहाँ पे करें? यहाँ पे सेफ नहीं है, वहाँ पे भी सेफ नहीं है। नाज़रीन, ये हाल है मेट्रो स्टेशन का। ये तो सिर्फ मेट्रो स्टेशन की बात हो रही है, पता नहीं और कहाँ किन किन अदारों में इस तरह लड़कियां जो अपनी इज़्ज़तें बेचती हैं, अपनी इज़्ज़तों के साथ खेलती हैं, मजबूरी की खातिर पता नहीं क्या करती हैं। या वहाँ के सुपरवाइज़र क्या कहते हैं कि जी हमारी डिमांड है, आप तंग कपड़े पहन कर आएँ, आप इस तरह करें, हमारे साथ रूम में जाएँ। क्या मतलब, ये लड़कियां मजबूर हैं, ये मजबूरी की खातिर यहाँ पर आई हैं। मेट्रो स्टेशन वालों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसी बच्चों के साथ इस तरह ना करें। आपके घर में भी बच्चियाँ होंगी, आपके घर में भी इस तरह वाक़या हो सकता है, तो इस तरह ये बच्चों के साथ इस तरह ना करें जो अपने घरों से मजबूरी की खातिर निकलते हैं। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।